जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। अपने नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, मंच पे बैठे हुए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, देश कोने कोने से आए हुए कांग्रेस परिवार को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब संविधान बनाए तब बहुत कुछ चर्चा हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए तब आरएसएस, गोलवालकर उनके परिवार ने ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए मना किया। मगर महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गरीब लोगों को वोट देकर इस देश में जो भी सरकार बनेगी, गरीब लोग वोट देने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक मौका दिए। मगर आरएसएस गोलवालकर के सोच और विचारधारा लेके इस देश में जो सरकार बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, वो कानून, वो सोच, वो विचारधारा इस देश में लागू करने के लिए पिछले चुनाव में ये मांगा था 400 सीट। तभी राहुल जी ने ये कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीट मिलने वाले हैं, अगर मिलेगा तो संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए इस देश के जनता भारतीय जनता पार्टी को 240 में रोक दिए। इसीलिए आज संविधान बच गए, आज आरक्षण बच गया। इसीलिए आज ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जब 400 सीट नहीं मिला, सर के नाम पे, एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। इसीलिए उस दिन महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन लोगों के लिए जो खड़ा हुआ, आज के तारीख में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यही जाति के लिए, यही लोगों के लिए खड़ा होकर मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। जो आरएसएस, जो गोलवालकर के जो सोच है, जो विचारधारा है, हराने के लिए आज रामलीला मैदान में हम लोग सब इकट्ठा हुए। इसीलिए भाई बहन, ये चुनाव नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के नहीं है, ये समस्या है इस देश के। इस देश में जो गरीब लोग हैं, इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, ये देश समस्या के लिए राहुल गांधी जी ने खड़ा होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे। हम लोग राहुल भैया को हम लोग मजबूत करना है। इस जंग में, इस लड़ाई में राहुल जी को इस बार इस देश ने जिताना है, नहीं है तो गरीब लोगों को वोट हक छीन लेने वाले। अगर एक बार उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल गए, उसके बाद आधार कार्ड निकलने वाले, उसके बाद रेशन कार्ड निकालने वाले हैं, उसके बाद उनका जमीन जायदाद खींच लेने वाले हैं। इस देश में जो मूलवासी आदिवासी है, उन लोग सब कुछ खो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर राहुल जी के तरफ से, राहुल जी सिपाही बनकर मोदी के खिलाफ लड़ना है। तेलंगाना की तरफ से हम लोग हाजिर हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? जिसने भी तैयार है हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों।